माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकीन्हूं जग काज कलि समुद्र बोड़त लखें प्रगट्यों सात जहाज सिया राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। जोर से बोलिए। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ मान्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावनावतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। मध्य प्रदेश के इस शिवपुरी जनपद में स्थित आपका यह नगर कोलारस, जहां पर अखंड श्री रामचरितमानस के पाठ के 3 वर्ष पूर्ण होने के इस अवसर पर श्री राम कथा महोत्सव समिति कोलारस तथा श्री धर्मशाला हनुमान मंदिर कोलारस संस्था के तत्वावधान में चल रही है 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके हम और आप आज 5म सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। आज के मुख्य यजमान श्रीमान हरिशंकर जी वैश्य, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्रीमान संकल्प जी, विशाल जी जाट, श्रीमान मनीष कुशवाहा जी, श्रीमान गिरजीधरण जी पारीक एवं श्रीमान सुनील गुप्ता जी बिजरौनी वाले।
इन सब ने मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आसपास से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, पंडाल में उपस्थित संत चरण, पूज्य चरण, विप्र चरण, विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। कल की कथा याद है, कहां विश्राम हुई थी? अच्छा, भगवान पहुंच गए मिथिला में। श्री जनक जी महाराज ने राम, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी को मिथिला के सबसे सुंदर महल में, संत कहते हैं उस महल का नाम ही सुंदर सदन था, और वो मेरी किशोरी मैया जी का निज निवास था। उसी महल में ले जाकर श्री जनक जी महाराज ने प्रभु श्री राम, लक्ष्मण भैया को और श्री विश्वामित्र जी को स्थान दिया है। दोपहर में भोजन के बाद विश्राम हुआ था, सो गए थे। यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। भगवान जगे हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरी जान। अष्टयाम में 24 घंटे में 8 याम होते हैं, जिनको अष्टयाम कहते हैं। इस अष्टयाम में 4 याम रात्रि में होते हैं और 4 याम, बोलिए, दिन में। तो गोस्वामी जी कहते हैं दिवस रहा भरी जाम, यानी दिन का आखिरी याम बचा था 3 बजे से लेकर 6 बजे का समय। तो ठीक 3 बजे विश्राम करने के बाद राम लक्ष्मण जी उठे और बैठे हैं। गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी की कुछ कथाएं सुना रहे हैं, लेकिन आप दर्शन करिए। बाबा कहते हैं लखन हृदय लालसा विशेष, लखन हृदय लालसा विशेष, जाई जनक पुर आई देखी, जाई जनक पुर आई देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि सकु चाहि, प्रभु भय बहुरी मुनि सकु चाहि, और प्रगट न कहीं मनहि मुसुकाहि, प्रगट न कहीं मनहि मुसुकाहि, राम अनुज मन की गति जानी, राम अनुज मन की गति जानी, भगत पछलता हिय भूल सानी, भगत पछलता हिय भूल सानी, भगत पछलता हिय भूल सानी, भगत पछलता हिय भूल सानी।
जैसे गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी कुछ कथा कहना प्रारंभ किए, लक्ष्मण जी का मन कथा में नहीं लग रहा है। क्यों? लक्ष्मण भैया मिथिला दर्शन करना चाहते हैं। जाई जनकपुर आई देखी। और आप मानस जी को पढ़िएगा, अब के पहले और अब के बाद लक्ष्मण जी के मन में कभी कुछ देखने की चाह नहीं जगी। केवल यही जगी है एक बार, न इसके पहले कभी चाह जगी कुछ देखने की, न इसके बाद कभी जगी है कुछ देखने की। तो आज क्यों जगी? और दूसरा प्रश्न, क्या भगवान को देखने के बाद भी कुछ देखने की चाह बचेगी? जो भगवान के ही साथ दिन रात चल रहा है, क्या भगवान को देखने के बाद भी कुछ देखने की चाह है? नहीं हो सकती। भगवान पूर्ण है और पूर्ण के पास रहकर कोई अपूर्ण हो ही नहीं सकता। तो आज लक्ष्मण जी के मन में भाव क्यों जगा? इसके पीछे कारण है। लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। कहां से आए हैं? अयोध्या से। अयोध्या वो धरती है जहां भगवान ने अवतार लिया है, और लक्ष्मण जी अयोध्या को ठीक से देख चुके हैं क्योंकि वहीं रहते हैं। आज लक्ष्मण जी उस धरती को देखना चाहते हैं जहां पर भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, इसलिए भाव जगा मिथिला दर्शन करने का। लेकिन मन की बात को मन में दबा के बैठे हैं। क्यों? राम जी का डर और गुरु जी का संकोच। कल्पना करिए, कथा चल रही है, चलती हुई कथा में अध्यक्ष महोदय कहां है समिति के? अच्छा, घूमने चले गए अध्यक्ष जी? अच्छा, देखिए, सेवा में है, सेवा में ही होंगे तो विनोद कर रहे हैं। कल्पना करिए, कथा चल रही है, समिति के लोग कहेंगे क्या कि महाराज आधे घंटे के लिए कथा रोक दीजिए, हम कुछ काम करके आ जाएं फिर सुनाइएगा। कोई कहेगा? चलते हुए प्रसंग में, कथा में लक्ष्मण जी कैसे कहे, गुरुदेव कथा बंद करिए, हमको मिथिला घूमना है। मन की बात को मन में दबा गए। लेकिन राम जी समझ गए। राम जी ने कहा, गुरुदेव भाई साहब का मन कथा में नहीं लग रहा है। नाथ लखन पुर देखन लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं गुरुदेव, और आपके डर के मारे बोल नहीं रहे हैं। गुरु जी बोले फिर? तो राम जी बोले, यदि आज्ञा हो तो मैं ले जाऊंगा, नगर दिखाकर तुरंत ले आऊंगा। गुरु जी सोचने लगे, जिस प्रकार लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं उसी प्रकार राम जी भी आए हैं, ठीक ना? अब हम आपसे कहें कि चलिए हम आपको कोलारस घुमाएंगे, हम क्या घुमाएंगे? हम जब स्वयं खुद नहीं जानते सड़क नगर कहां क्या गली है तो हम क्या घुमाएंगे? गुरुदेव समझ गए कि ये दोनों भाई नगर देखना नहीं चाहते हैं, नगर वासियों को अपने रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। और गुरु जी की अनुमति में दर्शन करिए। दोनों बात है। पहली बात जो राम जी आप कह रहे हैं, जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। और जो मैं जानता हूं, करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। जाकर सबके नेत्र को धन्य करिए अपना दर्शन दिला करके। श्री राम लक्ष्मण जी गुरुदेव को प्रणाम करके चले नगर में। आप बताइए, सुबह का समय था कि दोपहर का कि शाम का? शाम का। हाँ, 3 बजे के बाद तो शाम में होता है ना, शाम का समय। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, राम जी के रूप की चर्चा पूरी मिथिला में हो गई थी। क्यों?
जनक जी महाराज जब सवेरे मिलने के लिए आम के बगीचे में गए थे विश्वामित्र जी से, तो अकेले नहीं गए थे। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञात, साथ में पूरा कैबिनेट था, उनका मंत्रिमंडल था पूरा। श्रेष्ठ बिरदावली गाने वाले भाट थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता थे, उनके गुरुदेव भगवान सतानंद जी थे। और वहां बाग में जैसे राम जी के रूप को जनक जी ने देखा, आकार को मिथ्या मानने वाले जनक जी मेरे सरकार के आकार में फंस गए थे। जो रूप को मिथ्या मानता है वही मेरे परमात्मा के स्वरूप में अझुरा गए थे। और ये बात पूरी मिथिला में जो जो लोग वहां थे सबने जाकर अपने घर में बात कही कि दो ऐसे राजकुमार आए हैं जिनको देखने के बाद जनक जी की मति चकरा गई थी। मिथिलावासी सोचने लगे, घर में चर्चा करने लगे, काश हमको भी उनके रूप का दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता, कितने सुंदर होंगे वो दोनों। हमारे भाग्य में कहां दर्शन है, वीवीआईपी लोग हैं, कहीं विशेष कक्ष में होंगे, वहीं से वापस चले जाएंगे। ये मिथिलावासी सोच रहे थे दिन में। शाम के समय राम लक्ष्मण जी निकले हैं। शाम के समय बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, सड़कों पर, गलियों पर। आजकल के बच्चे मोबाइल जैसा नहीं खेलते, उस समय सड़क पे खेलते थे। और बच्चों ने जैसे राम लक्ष्मण जी को घूमते देखा, जाकर अपने घरों में बच्चों ने माता पिता से कहा, दोनों बाहर आ गए हैं। कौन दोनों? जिनकी चर्चा आप लोग सुबह से घर में कर रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, ए जी देखा न नागरा भूप सुत आए, देखा न नागरा भूप सुत आए, समाचार पुरबास न पाए, समाचार पुरबास न पाए, धाए धाम काम सब त्यागे, धाए धाम काम सब त्यागे, मनमो रंग नीली लोचन लागे, मनमो रंग नीली लोचन लागे, मनमो रंग नीली लोचन लागे। मिथिलावासियों को सूचना मिली कि दोनों भैया नगर में अकेले घूम रहे हैं। गोस्वामी जी कहते, धाये धाम काम सब त्यागी। धाये मतलब समझते हैं? धाये मतलब भागे। कैसे भागे? ये अवधि का शब्द है धाये। हमारे यहां कहते हैं धधा के दौड़ना, यानी इस प्रकार से दौड़ना कि अपने शरीर की सुधि न रह जाए, पागलों की भांति दौड़ने का नाम है धाये। मिथिला के जितने पुरुष थे वो घर के बाहर दौड़े, और सखियां माताएं कहां दौड़ी? जुबती भावाना झरोखन लागी। जितनी माताएं थीं, सखियां थीं, ये अपने अपने घर के झरोखों पर जाके खड़ी हो गई। माताएं बाहर नहीं दौड़ी, मर्यादा के कारण। अब यहां पर समझिएगा, पुरुषों के मन में था कि राम जी जिस सड़क, जिस गली में होंगे, हम लोग वहां जा करके उनका दर्शन कर लेंगे सरकार। इसलिए पुरुष घर के बाहर दौड़े। माताएं घर के बाहर नहीं जा सकती, तो माताएं छत पर जाकर, झरोखों पर जाकर खड़ी हो गई। अब प्रतीक्षा करने लगी कि भगवान आकर के दर्शन देंगे। ये कथा कह रही है, जिसको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है कि हम पुरुषार्थ करके भगवत दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, लगे रहिए।
लेकिन जिसको यदि पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है तो वो उदास मत हो, वो आत्मसमर्पण करके भगवान के भरोसे हो जाए। पुरुषों को पुरुषार्थ पर भरोसा था कि हम दौड़ करके दर्शन करेंगे, इसलिए चले गए। माताओं को अपने पे भरोसा नहीं है, भगवत कृपा पर भरोसा है, इसलिए भगवान के भरोसे खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी। हम नहीं जा सकते हैं तो क्या है, विश्वास है भगवान हमारे दरवाजे आकर हमको दर्शन देंगे, खड़ी होंगे भरोसे में। मैं क्यों कह रहा हूं, एक ही परिवार में दो लोगों को भगवान का दर्शन मिला था। मनीष बाबू, एक ही परिवार में दो लोगों को, दादाजी को भगवत दर्शन प्राप्त हुआ और उनके पोते को भगवत दर्शन प्राप्त हुआ। किसको? स्वयंभू मनु जी महाराज और ध्रुव जी को। दादा पोता है ना। लेकिन दर्शन करिए, मनु जी महाराज अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था तो 23,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी उनको। कितने दिन? 23,000 वर्ष। 23,000 वर्ष तपस्या किए, तब जाकर उनको भगवत दर्शन मिला। और वहीं उनके पोते को 5 साल की अवस्था हो ध्रुव जी महाराज की, 5 साल का बालक। कभी कानपुर जाइएगा तो आगे कानपुर के पास बिठुर है, अब बिठुर के बगल में ध्रुव टीला है जहां बैठकर वो तपस्या किए थे। 5 साल का बालक क्या तपस्या करेगा? वो भगवान के भरोसे हो गए थे। प्रभु हम आ गए हैं, जब आपका मन करे तब दर्शन दीजिएगा। तो दादाजी को 23,000 साल लगा, पोते को कितना लगा? 5-6 महीने में दर्शन मिल गया पोते को। ये भरोसा है भगवान का। सखियां जाकर छत पर झरोखों पर खड़ी हो गई। राम जी दर्शन देते देते सामने पहुंचे हैं। सखियां कहती हैं कितने सुंदर हैं, लग रहा है बिल्कुल ब्रह्मा जी आ गए हैं धरती पर। एक ने कहा चुप रहो, ब्रह्मा जी के कितने मुख होते हैं? आप लोग बोलिए। 4, 3 नहीं 4, एक पीछे भी होता है। दिखाई भले 3 दे लेकिन एक पीछे भी होता है। ब्रह्मा जी के कितने मुख और यहां राम जी के कितने हैं? 1। तो कैसे बराबर है ब्रह्मा जी के? ब्रह्मा जी नहीं। एक सखी ने कहा फिर विष्णु भगवान। दूसरे ने कहा उनके तो 4 हाथ होते हैं, इनके 2 ही हाथ हैं, विष्णु भगवान भी नहीं। एक सखी ने कहा फिर शंकर भगवान। एक सखी बोली और कोई नहीं मिला तुमको? शंकर भगवान। विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकराल वेश बनाकर घूमते हैं, शंकर भगवान कैसे हो गए? ये तो इतने सुंदर हैं कि इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव जी को न्यौछावर किया जाए तो भी बराबरी नहीं हो सकती, इतने सुंदर है ये। आपसे कहूं, उन छतों पर मेरी मां जानकी की 8 सखियां बैठ खड़ी थीं। कितनी सखियां? मां की 8 मुख्य सखियां हैं, वो 8 सखियां खड़ी थी ऊपर। पहली सखी ने कहा कि कहो मैं पूछ रही हूं, संसार में ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए? दूसरी सखी ने कहा तुम अपना ज्ञान का पिटारा बंद करो, मैंने इनके विषय में डिटेल में जानकारी ले रखी है। ये जो आगे आगे सांवले वाले चल रहे हैं इनका नाम है राम, और जो पीछे में धनुष बाण हाथ में लेके चल रहे हैं गोरे वाले, उनका नाम है लक्ष्मण। ये दोनों अयोध्या वाले श्री चक्रवर्ती जी महाराज के पुत्र हैं। मुझे पता चला है यज्ञ रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ बक्सर गए थे, वहां ये सांवले वाले राम जी ने यज्ञ की रक्षा की है। यहां धनुष यज्ञ देखने के लिए दोनों भाई आए हैं। और ये भी पता चला है कि रास्ते में सतानंद जी की मां अहिल्या जी का राम जी ने उद्धार भी कर दिया। फुल डिटेल। तीसरी सखी बोली, एक एक मन में मेरे भाव आ रहा है, मैं बताऊं? सखियां बोली बोलो। ये गोरा वाला तो नहीं, लेकिन सांवले वाले को देखकर ऐसा लग रहा है ना कि जोग जान के यहाँ पर आहाई। हमारी किशोरी जी के लिए सांवला वाला एकदम उचित दूल्हा होगा।
मेरा अपना मन कह रहा है यदि जनक जी महाराज इनके विषय में ठीक से जान गए तो अपना सारा प्रण छोड़ छाड़ कर और इनसे सीता जी का विवाह करा देंगे। चौथी सखी बोली चुप रहो। जनक जी ने इनको जाना भी है और पहचाना भी है, लेकिन क्या बताऊं अब तक महाराज अपने प्रण पे टिके हुए हैं, प्रण का त्याग नहीं किए हैं। पांचवी सखी बोली, मैं एक बात बताऊं, जहां तक मुझे पता है कि ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं, और यदि ये बात सत्य है तो मैं कह रही हूं ये सांवला ही सीता का पति बनेगा, इसमें कोई संशय लेकिन नहीं है, बिल्कुल बनेगा। कितनी सखियां हो गई? कितनी बची? 3। छठी सखी नाचने लगी। पांचवी सखी की बात सुनकर छठवीं सखी नाचने लगी। सखियां पूछी तुम क्यों नाच रही हो? बोली मैं सोच रही हूं यदि तुम्हारी बात सही हो गई और इनसे सीता जी का विवाह हो गया तो विवाह के बाद ये जब जब सीता जी की विदाई कराने मिथिला में आया करेंगे, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना आनंद होगा हो? लगी नाचने। देखिए इस कथा के समिति में, आयोजन में 2 समिति है, राम कथा महोत्सव समिति और एक श्री धर्मशाला हनुमान मंदिर समिति। एक बात बोलूं, बुरा न मानिएगा, हर समिति में 1-2 खटपटिया लोग होते हैं, सब जगह। हमको तो आज तक कोई समिति ऐसा मिला नहीं जहां 1-2 खटपटिया लोग ना हो, निगेटिव बात करने वाले लोग। यहां भी 8 सखियों में से एक निगेटिव माइंड की सखी है। अरे बोली 7वीं सखी राम को देख कर रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, पर ये धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। कितने छोटे हैं राम जी, इनसे धनुष हिलेगा भी नहीं। ये राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। मन में शंका बनी रह गई, राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे हैं बारे कुंवर। 7वीं सखी ने संशय प्रकट किया, कितने छोटे हैं, मन में लड्डू कितनों खा लो, क्षुधा समाप्त होने वाली नहीं है। ये जो सपना देख रही हो, आएंगे दर्शन होगा, ये तब होगा जब तोड़ेंगे, विवाह होगा। और ये इतने छोटे, इनसे तोड़ना तो दूर, हिलेगा भी नहीं धनुष, विवाह कैसे हो जाएगा? अब कितनी सखी बची है? 1। बोली 8वीं सखी छोट देखन में है, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती, पर चमत्कार इनका तू नहीं जानती। क्या? एक कहीं बाण में ताड़का राक्षसी, केवल एक बाण में, एक कहीं बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी रह गई, कहीं बाण में ताड़का राक्षसी। उठ सकी
सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई। उठ सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई। उठ सकीना पड़ी थी, पड़ी रह गई। 8वीं सखी ने कहा, जिसके एक बाण में ताड़का समाप्त हो गई, जिसने सुबाहु को मिटा दिया है, जिसके चरण के रज के स्पर्श से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, वो राम जी धनुष को तोड़े बिना रहेंगे। सखी बोली, मेरी मानो, मैं कह रही हूं, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने विचार करके इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। दूल्हा यही बनेंगे। सखियां गदगद हैं। अच्छा आप बताओ, सखियां कहां हैं? बोलिए, ऊपर। राम जी कहां हैं? नीचे। कई लोग चलते सड़क पर सीधा है, लेकिन देखते चारों तरफ है। चलेंगे सड़क पर ना? हमारे गांव के तरफ एक आदमी अपने चाचा को बिठा करके बाइक पर कहीं ले जा रहा था। हमारे गांव की तरफ की घटना है। तो वो भतीजा बाइक चला रहा है। बाइक चलाते चलाते फिर 2 मिनट बाद जब ऐसे 4-5 बार किया तो चाचा पीछे से पीठ थपथपाए, काम करो, किनारे रोको गाड़ी। बाइक किनारे किया तो बाइक से उतर गए चाचा। बोले, जाओ पहले उनको पहुंचा दो, फिर हमको ले चलना। जिनको देख रहे हो उनको पहुंचा दो पहले। मेरे राम जी चलते सीधा है, देखते सीधा है। सखियां ऊपर हैं। सखियां भगवान का रूप देख नहीं पा रही हैं ठीक से। सखियां ऊपर से निवेदन करती रही, प्रभु एक बार देख लीजिए, आंख के कोर से देख लीजिए। भगवान नहीं देखे, थोड़ा भी नहीं देखे। एक सखी बोली, बहुते ढीठ है, हम तब से कह रहे हैं देखो देखो, सुनाई नहीं दे रहा है। एक बोली, चला के मारो, अभी देखेंगे, चलाओ ऊपर से कुछ, अभी देखेंगे। दूसरी बोली, पागल हो, कितने कोमल है वो, चोट लग गई तो। सखी बोली, मैं पत्थर चलाने के लिए नहीं बोल रही हूं, पुष्प जैसे यदि कोमल है तो उनके ऊपर हम लोग ऊपर से पुष्प चलाते हैं, पुष्प से चोट भी नहीं लगेगी। और जैसे देखने का प्रयास करेंगे कि पुष्प वर्षा हो कहां से रही है, सिर ऊपर उठाएंगे, हम लोगों को इनका दर्शन ठीक से प्राप्त हो जाएगा। तो सखियां ऊपर से, गोस्वामी जी कहते हैं, ही हर सही बरसही सुमना, सुमुखी सुलोचनी वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दो, तह तह परमानंद। एक तो जहां जहां भगवान जाते वहां वहां लोगों को परमानंद मिला। दूसरा भाव, सखियां पुष्प की वर्षा की, राम जी ने ऊपर उठा करके देखा, और जिस पर भगवान की दृष्टि पहुंचती गई उसको परमानंद की प्राप्ति होती गई। बच्चों के साथ भगवान धनुष यज्ञशाले का दर्शन किए। सायंकाल में विलंब न हो जाए, अस्तु गुरुदेव भगवान के पास श्री राम लक्ष्मण जी पहुंचे हैं। संध्या, बयारू, आरती, रात्रि भोजन, फिर विश्राम। सबसे पहले गुरुदेव भगवान सोने गए। राम लक्ष्मण जी गुरु जी के पांव की सेवा करने लगे, चरण सेवा लगे। चरण चापन दो भाई। गुरु जी ने कहा, राम जी जाकर आप सो जाइए। सरकार राम जी गए नहीं, दबा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद गुरु जी ने कहा, राम जी जाकर सो जाइए। राम जी गए नहीं, दबा रहे हैं। बार बार मुनि आज्ञा दी। कितनी बार गुरुजी ने आज्ञा दी? बार बार, कई बार। क्यों? जब गुरुजी कहते राम जी छोड़ते नहीं, दबा रहे हैं।
आज का चेला यदि पांव दबाए ना, गुरु जी बोले वाह बेटा बहुत सुंदर दबाए, तब तक चेला छोड़ छाड़ के चला गया। गुरु जी कह रहे हो गया। जीवन में जब सेवा करने का अवसर मिले तो अपना परम सौभाग्य मानना चाहिए। यहां बार बार गुरुदेव ने कहा, लेकिन राम जी छोड़ नहीं रहे, दबा रहे हैं। यहां पर दो बात मैं निवेदन करूं। एक तो अवसर मिले तो सौभाग्य समझिए, दूसरी बात यदि कोई सेवा दे रहा है तो उससे उतनी ही सेवा लेने का स्वभाव बने कि उसका बार बार सेवा करने का मन करता रहे। लेकिन चेला आया गुरुजी का पांव दबाने, गुरुजी रात से लेकर सवेरे तक दबवाते रह गए, तो अगले दिन वो चेला दिखाई देने वाला नहीं है। गुरुजी से पहले ही सो जाएगा वो। बार बार गुरुदेव ने कहा तो राम जी सोने गए। फिर लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने लगे। बार बार जब प्रभु ने भैया से कहा तो पौड़े धरी उर पद जल जाता। लक्ष्मण जी वहीं चरण के पास सो गए। सवेरा हुआ, मुर्गे ने बाग लगाई, उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले जगत पति, जागे राम सो जा। लक्ष्मण जी जगे, फिर राम जी जगे, फिर गुरुदेव भगवान जगे। प्रातः क्रिया से निवृत्त हुए हैं। राम जी जानते हैं कि गुरुदेव पूजन करेंगे, तो पूजन में पुष्प दल लगेगा। अस्तु दर्शन करिए। गुरु जी को कहना नहीं पड़ा, राम जी ने स्वयं जाकर अनुमति मांगी, गुरुदेव कहिए तो पुष्प दल ले आवे। बाबा कहते हैं, समय जाने गुर आयसु पाए, समय जाने गुर आयसु पाए, लेना प्रसून चले तो भाई, लेना प्रसून चले तो भाई, भूप बाग पर देखे जाए, भूप बाग पर देखे जाए, जहां बसंत ऋतु रही लुभाए, जहां बसंत ऋतु रही लुभाए, लागे बेतप मनोहर नाना, लागे बेतप मनोहर नाना, परन परन पर बेली बिताना, परन परन पर बेली बिताना, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। पूजन के लिए पुष्प और दल लेने के लिए राम लक्ष्मण जी गुरुदेव से आज्ञा लेकर जनक जी महाराज के मिथिला के पुष्प वाटिका की ओर चले। इस पुष्प वाटिका का पता राम जी ने पिछले दिन ही लगा लिया था। पिछले दिन ही कब? जब आम के बगीचे में राम लक्ष्मण जी रुके रहे
तो गुरु जी से अनुमति लेकर राम लक्ष्मण जी चले गए बगीचा देखने। काहे चले गए? काहे चले गए? अभी अभी आए, तुरंत बगीचा देखने का भाव क्यों जग गया? इसलिए चले गए राम जी। राम जी सोचे यदि मैं यहां रहूंगा और मेरे रहते यदि जनक जी महाराज यहां आ गए और कहीं गुरु जी से पहले जनक जी की दृष्टि मेरे ऊपर आ गई तो मुझे देखने के बाद जनक जी गुरु जी को देखने लायक नहीं रहेंगे। जनक जी मेरे में ही फंस के रह जाएंगे, फिर मेरे गुरुदेव का आदर सत्कार कैसे होगा? विश्वामित्र जी का आदर सत्कार हो जाए, इसलिए राम जी ने वहां से अपने को अलग कर लिया। और गोस्वामी जी कहते हैं जब जनक जी आए, विश्वामित्र के साथ बैठे, ते ही अवसर आए दो भाई। ना 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 ना, चौपाई का है, निकालिए निकालिए। गए रहे देखन फुलवाई, यही है ना वो? हाँ यही है। ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। तो राम जी पिछले दिन ही इस पुष्प वाटिका का पता लगा लिए थे, पुष्पदल कहां मिलेगा। बाग की ओर आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रसंग के प्रारंभ में इस बाग का वर्णन करते हैं। जिस समय राम जी पुष्पदल लेने गए हैं उस समय कौन सी ऋतु थी, ये पता है आपको? शरद ऋतु। कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु। कल्पना करिए, बाहर में शरद ऋतु है और ये पंडाल पुष्प वाटिका है। गोस्वामी जी कहते हैं पंडाल के बाहर तो शरद ऋतु है, लेकिन पंडाल के भीतर शरद ऋतु नहीं है। फिर जहां बसंत ऋतु रही लुभाए, उस पुष्प वाटिका में बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। कौन सी ऋतु का? बसंत। ऋतुओं में बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। ऋतुओं के राजा बसंत आकर बाग में विराजमान है। जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कैसे पेड़ पौधे हैं? लागे बिटप मनोहर नाना। मनोहर वृक्ष है। मनोहर समझते हैं? जिसको देखने के बाद मन का हरण हो जाए। कहते मनोहारी दृश्य था, यानी जिस दृश्य को देखने के बाद मन उसी दृश्य में फंस जाए, इस दृश्य को मनोहर कहते हैं। उस वाटिका में जितने पेड़ पौधे हैं सारे मनोहर हैं, दिव्यता से परिपूर्ण। किसी भी वृक्ष पर, पौधे पर न पुराना पत्ता है, न पुराना पुष्प है, न पुराना फल है। नव पल्लव फल सुमन सुहाए। देवताओं के राजा इंद्र जब देवलोक से इस बाग को देखते हैं तो उनको लज्जा आती है। क्यों? देवलोक में भी इतना सुंदर बगीचा नहीं है जितना मिथिलापुरी में है। चातक, कोयल, तोता, चकोर, ये चार पक्षी आके चहचहा रहे हैं और पांचवा पक्षी मोर ये बोल नहीं रहा है, ये नाच रहा है। नटत कल मोरा। बगीचे के बीच में पार्वती जी का सुंदर मंदिर है। मंदिर के बगल में सुंदर दिव्य सरोवर है। राम जी गए, जाकर के बगीचे के द्वार पर खड़े हुए। क्यों? बिना अनुमति के कहीं प्रवेश नहीं करना चाहिए। राम जी मालियों को ढूंढने लगे। माली मिले तो उनसे पूछ करके पुष्पदल लिया जाए। मालियों ने राम जी को मना कर दिया, आपको हम भीतर नहीं जाने देंगे। राम जी बोले क्यों नहीं जाने देंगे? माली बोले लक्ष्मण जी से आप लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं है? लक्ष्मण जी बोले हम गंवार दिखाई दे रहे हैं तुमको।
माली बोले यदि पढ़े लिखे हैं तो इस बाग के मेन गेट पर साइन बोर्ड लगा है, उसको पढ़िए। क्या लिखा है उस पर? उस बोर्ड पर लिखा था जनाना बाग। क्या लिखा था? जनाना समझते हैं आप लोग? आप लोग जनाना मतलब महिलाएं, और जनानी मतलब कोई पुरुष मत बोल दे, दोनों का मतलब महिलाएं ही होता है। जनाना बोलिए चाहे जनानी बोलिए। हाँ। लिखा था जनाना बाग। माली लक्ष्मण जी से बोले जनाना आपको जनाता है? आप समझ रहे हैं जनाना मतलब क्या होता है? लक्ष्मण जी बोले हम सब समझ रहे हैं, लेकिन अभी कोई भीतर जनाना नहीं है ना, हम लोग जाएंगे तुरंत लेकर के चले आएंगे, हम लोग देरी नहीं करेंगे। माली बोले बगिया बिच आप दोनों भाई को हम लोग जाने न दई हो, राम जी बिनती सुनो। हम आपको भीतर जाने नहीं देंगे। आप एक काम करिए, हमको लिस्ट बताइए कितना चंपा चाहिए, कितना गेंदा चाहिए, कितना जूही चाहिए, कितना गुलाब चाहिए, कितना दल चाहिए, आप बताइए। आप यहीं खड़े रहिए, हम जाएंगे। दल फूल तोड़ी हम लई हो, राम जी बिनती सुनो। आज का चेला होता तो कहता बस बस यही मैं ढूंढ रहा था, मैं यहां चाय पी रहा हूं, आप जाइए लेकर आइए, तुरंत दे देता। राम जी बोले नहीं, हम अपनी सेवा को आपको नहीं दे सकते। ये हमारा सौभाग्य है कि हमको गुरुदेव की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम आपको देंगे नहीं, हमको भीतर जाने दीजिए, हम स्वयं तोड़ के ले लेंगे। माली बोले ये तो नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी बोले क्यों नहीं हो सकता? माली बोले हमको कुछ पता चला है, आपके भैया के पांव में जादू है। लक्ष्मण जी बोले हल्के में मत लेना भैया को, वो जादू हमारे आंखों के सामने चला था। माली बोले इसी बात का तो डर है। पग पर सत उड़ गई शिला थी, पग पर सत उड़ गई शिला थी। हमको डर है वही जादू कहीं हाथ में हो गया तो कर पड़त बिटप उड़ी जई है, राम जी बिनती सुनो। जैसे पांव के स्पर्श से पत्थर उड़ गया था, वही जादू कहीं हाथ में हुआ। राम जी पेड़ पौधे छूने लगे और सारे पेड़ पौधे स्त्री बन के उड़ जाएंगे। हमारा क्या होगा? नौकरी चली जाएगी। लक्ष्मण जी बोले रजिस्टर मेंटेन किए हैं आप लोग, कितना पौधा है? माली बोले पूरा मेंटेन है। लक्ष्मण जी बोले मैं गारंटी लेता हूं एक भी पेड़ पौधा आपका कम नहीं होगा। अब बोलिए। माली बोले फिर भी नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी बोले क्यों? माली बोले देखिए लक्ष्मण जी, बुरा न मानिएगा, एक बात बोले, आप भले गोरे हैं और आपके भैया सांवले हैं, लेकिन जितने अधिक सुंदर आपके भैया लगते हैं उतने सुंदर आप नहीं लगते हैं। हाँ, बुरा ना मानिएगा। राम जी को देखिए, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजा। कंज मतलब समझते हैं? कंज मतलब कमल के पुष्प को कंज कहते हैं। आपके भैया की आंखें कमल के पंखुड़ियों जैसी, मुख कमल का पुष्प जैसा, हाथ की लालिमा कमल जैसी, पांव कमल जैसा, सिर से लेकर पांव तक आपके भैया कमल के बुके लग रहे हैं। बुके होता ना, बुके, ये कमल के पुष्प के गुलदस्ता लग रहे हैं। यदि राम जी भीतर चले गए तो बाग के पुष्पों पर जितने भंवरे घूम रहे हैं सभी भंवरों को डाउट हो जाएगा कि असली फूल कौन है।
हमको डर है यदि राम जी भीतर गए तो सारे भौरे पुष्पों को छोड़ करके आपके भैया के चेहरे पर मंडराने लगेंगे। तजी तजी सुमना मधुपम तवारे, तजी तजी सुमना मधुपम तवारे, आपके भैया के मुख पंकज पर मड रही है राम जी विनती सुनो। राम जी सारे भौरे आपके चेहरे पर टूट पड़ेंगे। आप समझिए बात को। लक्ष्मण जी बोले हमारा टेंशन हम झेल लेंगे, आपको पता नहीं हम लोग हीट स्प्रे लेके आए हैं उसी को मारते रहेंगे, हमको जाने दीजिए। माली बोले एक उपाय है भीतर जाने का। लक्ष्मण जी बोले क्या? बोले आप दोनों भैया पूरा दम लगाकर जब बोलहुगे सियाजू की जय, जब बोलहुगे सियाजू की जय, तब ही प्रभु प्रभसिन पई है राम जी विनती सुनो। राम जी बोले हम लोग बोलेंगे। मालियों ने कहा दम लगाकर बोलिएगा। बोलिए किशोरी मैया की जय। राम लक्ष्मण जी ने जोर से जयकारा लगाया। माली मुस्कुराने लगे, हाथ जोड़कर कहे प्रभु हमारी क्या क्षमता है कि हम आपको रोक सके, आप तो सर्वत्र विद्यमान हैं। हम लोग जानबूझ करके सामने आकर खड़े हो गए थे, इसी बहाने थोड़ा आपको देखने का अवसर मिल गया और दो शब्द आपसे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। प्रभु जाइए, जो जो पुष्प दल उतारना है उतार लीजिए। अनुमति मिली, राम लक्ष्मण जी गए, लगे लेन दल फूल मुदित मन। प्रभु भैया के साथ पुष्प दल उतारने लगे। उसी समय सीता मैया अपनी उन्हीं 8 सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने के लिए बाग में आई। स्नान किया मां ने, जाकर मंदिर में पूजन किया। पूजन करते समय मां अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही हैं। और पूजा कैसे किया मां ने, ये दर्शन करिए। पूजा कीन्हा अधिक अनुरागा। मां ने किसके साथ पूजा किया? हाँ, अधिक अनुराग के साथ। किसके साथ? देखिए 3 प्रकार का प्रेम है। कितने प्रकार का? 3। राग, अनुराग और तीसरा वैराग। राग, अनुराग और वैराग्य। भगवान न राग में मिलते हैं न भगवान वैराग में मिलते हैं। शंकर जी कही रहे हैं, मिलहि न रघुपति दीनु अनुरागा। बिना अनुराग के भगवान प्राप्त होने वाले नहीं है। आप ये सोचिए कि बहुत महंगा महंगा सामान चढ़ा देंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान सामान से नहीं प्रसन्न होते, भगवान भाव से प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। जिस अनुराग से राम जी मिलते हैं उसी अधिक अनुराग के साथ मां पार्वती जी की पूजा कर रही हैं। और मां ने अपने लिए सुंदर दूल्हा मांगा। अभी सीता जी की पूजा चल रही है। मां की कितनी सखियां हैं? 8 में से एक सखी पूजा छोड़ करके और चली गई बगीचा घूमने। चतुर आदमी जो होता है ना, ग्रुप में कहीं कथा सुनने जाता है तो सब लोग बैठ जाते हैं और कीर्तन में जब सब लोग आंख बंद करके ताली बजाते हैं तो चतुर आदमी उठ के चला जाता है बाहर। अकेले जाके समोसा खाएगा, पकौड़ी खाएगा, चाय पिएगा, फिर आकर के बैठ जाएगा।
अष्ट सखियां आई हैं पूजा करने, एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। गई थी फुलवारी घूमने, और घूमते घूमते उसने राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल उतारते देख लिया। अचानक भगवान दिखाई पड़ गए। अचानक यदि भगवान मिल जाए तो कोई पागल हो जाएगा। बावली हो गई हो, भगवान दिखाई पड़े, बावली हुई, दौड़ करके मंदिर में आई। पांव टेढ़े मेढ़े गिर रहे हैं, मुख से हंस रही है, आंख से रो रही है, शरीर बस में नहीं है, एक एक रोम पुलकित है उसके। बाकी की 7 सखियां देखी तो पूछी तुमको हुआ क्या है, क्या हो गया? तो कहती है कुछ कर दिया है शायद। अच्छा ये बताइए, कोला रस में जादू टोना होता है? यहां जादू टोना नहीं होता है। अपने यहां चला को सखी कहती है अरे कुछ कर दिया है शायद उस दृग विशाल ने, कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद उस दृग विशाल ने, मेरे मन को फंसा लिया है, मन को फंसा लिया है, घुंघराले बाल ने कुछ कर दिया है शायद। सखी कह रही है कि कल जो दोनों नगर भ्रमण में आए थे वही दोनों बगीचे में घूम रहे हैं। और एक बात बताऊं, कल तो हम लोग ऊपर थे, वो नीचे थे, ठीक से देख नहीं पाए थे। आज एकदम आमने सामने मिल गए, एकदम फेस टू फेस, और दूसरा कोई है भी नहीं उनको और हम लोग को छोड़ कर की लज्जा आएगी। बाकी सखियां पूछे रहे क्या करने आए हैं यहां पर, फूल लेने आए हैं क्या? आप लोग बताइए राम जी क्या करने आए थे? हाँ, फूल लेने। 7 सखियां पूछी क्या पुष्प लेने आए हैं क्या बगीचे में? अब देखिए कितनी चतुर है, सोची यदि सही सही बता दूं कि पुष्प लेने आए हैं तो इससे राम जी की महिमा गिर जाएगी। क्यों? चक्रवर्ती कुमार के पुत्र हो करके सेवकों का काम करना पड़ रहा है, इससे तो महिमा गिरी जाएगी राम जी की। सही बताऊंगी तो महिमा गिर जाएगी। आप बताइए राम जी की महिमा गिरानी है कि बढ़ानी है? तो बोली झूठ बोलो। सखियां बोली पुष्प लेने आए हैं, बोली नहीं। फिर क्या करने आए हैं? कहती है देखा न बाग कुंवर दो आए। दोनों भैया बगीचा देखने आए हैं। बोली बहुत सुंदर है, और बताओ उनके बारे में, और बताओ। बोली और बताऊं? बया किशोर सब भांति सुहाए। बहुत कम उम्र है अभी, सब प्रकार से सुंदर हैं। सखियां बोली क्या बात है, और बताओ और बताओ। बोली और बताऊं? एक सांवले हैं और एक गोरे हैं। सखियां बोली बहुत सुंदर, और बताओ। बोली और नहीं बताऊंगी, हो गया बस, इसके आगे नहीं बताऊंगी। एक सखी बोली झूठ बोल रही है, ये देखी हो कि नहीं है, झूठ बोल रही है। तुम जितना बता रही हो, सांवले हैं, गोरे हैं, कम उम्र है, बहुत सुंदर हैं, इतना तो हम लोग कल ही देख लिए थे। यदि तुम देखी होती तो बताती किस रंग की धोती पहने हैं, किस रंग का पटका लिए हैं, कैसा आभूषण पहने हैं, कैसी टोपी लगाए हैं, तुमने देखा नहीं है। सखी बोली देखी हूं लेकिन बता नहीं पा रही हूं। क्यों? तो
तो कहती है जिस आंख ने देखा है उस आंख के पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके। आंख के पास जीभ है क्या? नहीं। और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। सखी बोली आज पूरी मिथिला में जहां भी जाओ केवल और केवल उनके ही रूप की चर्चा हो रही है। मैं तो कहती हूं एक बार चलकर हम लोगों को भी अवश्य देख लेना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके चली, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई। वो सखी लेकर मां को गई और एक लता की ओट में आकर उसने मां को प्रभु का दर्शन प्राप्त कराया। मां ने जैसे भगवान को देखा हो, लगा कि जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना वापस मिल गया हो। नेत्र बंद करके हृदय में भगवान के स्वरूप को पधरा कर मां ने बहुत देर तक निहारा। सखियों को लगा कि सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। एक सखी बोली सीता पार्वती जी कहीं मंदिर से भाग नहीं रही हैं, बाद में भी उनका ध्यान कर लेना। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, ये दोबारा मिलने वाले नहीं है, क्यों नहीं आंख खोलकर इनको देखती हो। मां ने नेत्र खोलकर भगवान के रूप का दर्शन किया। यहां दर्शन करिए आप। जो चतुर सखी सीता मैया को लेकर गई थी वही चतुर सखी देख रही है कि बहुत देर हो गया, विलंब हो गया है, कहीं घर में डांट न पड़ जाए। तो सीता मैया से कह रही है कि सीता चला जाए, बहुत हो गया विलंब, कल फिर इसी समय आना है। लेकिन ऐसे नहीं बोली सरकार, ऐसे नहीं बोली। सीता जी खड़ी हैं यहां पर, राम जी हैं वहां पर, बोल कैसे रही है? चला जाए चला जाए, कल इसी टाइम हम लोग फिर आएंगे यहां पर, कल, अभी चला जाए, बहुत विलंब हो गया। बोल रही थी सीता मैया को, सुना रही थी राम जी को। क्यों? कहना चाह रही थी प्रभु कल हम लोग फिर आएंगे, तो आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से रखिएगा। आप भी कल फिर से पुष्पदल लेने आइएगा और हम लोगों को दर्शन प्राप्त हो जाएगा आपका। सखी मेरी मां को लेकर मंदिर में गई, घर नहीं गई। कहां गई? मंदिर गई। किसके मंदिर? पार्वती जी के मंदिर। क्यों? सीता मैया पूजा कर चुकी थी, आरती कर चुकी थी, स्तुति बाकी थी अभी। तब तक राम जी के आने की सूचना मिल गई तो प्रणाम करके दर्शन करने चली गई। पूजन करते समय यदि हमसे कोई श्रेष्ठ आ जाए तो प्रणाम करके भगवान को उठना चाहिए, श्रेष्ठ को उचित स्थान देना चाहिए बैठने के लिए, और फिर आकर के पूजन करना चाहिए। यही अपराध काकभूषुंडी जी से हो गया उज्जैन महाकाल मंदिर में। गुरु जी आए और पूजा से उठे नहीं, महाकाल भगवान ने शाप दे दिया उनको। मां पार्वती जी की पूजा कर रही थी, भगवान के आने की सूचना मिली, प्रणाम करके मैया को बीच पूजा में से गई, भगवान का दर्शन प्राप्त किया। स्तुति बाकी थी, स्तुति करने के लिए मंदिर में आकर प्रारंभ हो गई। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी लामिनी दुर्गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणे, विश्व विमोहनि स्वबस विहारिणे, भव भव विभव पराभव कारिणे, विश्व विमोहनि स्वबस विहारिणे। पति देवता सुतेय महु मातु प्रथम तवरेख, महिमा अमित न सकई कही सहस शारदा शेष। सीता मैया जाकर मंदिर में प्रारंभ हो गई। हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो, हे भगवान शिव की प्रिया आपकी जय जयकार हो,
हे गणपति जी और कार्तिकेय जी की अम्बा, आपकी जय जयकार हो। मां, न आपके प्रारंभ का पता है, नहीं आपके अंत का पता है। आपके अमित प्रभाव को मां शेष और सरस्वती भी नहीं जगा सकते। संसार में जितनी पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियां हैं मां, यदि उनकी गणना की जाए तो आपका स्थान प्रथम आता है मां। मां, आप शिव प्रिया हैं, आप वरदायिनी हैं। आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ सहज प्राप्त कर लेते हैं। मां, आप सबके हृदय में रहती हैं। कहां रहती हैं? सबके हृदय में रहती हैं मां। इसलिए आप सबके हृदय की बात को ठीक से जानती हैं। आप सीता के भी हृदय में हैं, आप मेरे हृदय की बात को जान रही हैं मां। इसलिए सीता आज आपसे कुछ कहेगी नहीं, आप जो जान रही हैं उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए मां। मैं आपकी शरण में बैठी हूं। इतना कह के मां जानकी पार्वती जी के पांव को पकड़ के बैठ गई। इस प्रसंग में जो सबसे अद्भुत बात है ना, मोर मनोरथ जानहु, इस बात को याद रखिएगा। भगवान सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। कौन नहीं जानता है? हम लोग नहीं जानते हैं। का नहीं जानते हैं? ये सब जानते हैं, ये बतिया हम लोग नहीं जानते हैं। जानते भी हैं तो मानते नहीं हैं। क्यों? जिस दिन से मान लीजिएगा कि भगवान सब जानते हैं, माई बाप उस दिन से भगवान से मांगना समाप्त हो जाएगा। भगवान सब जानते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जब जब मांगिएगा नुकसान में रहिएगा। जब जब मुंह खोल के मांगिएगा नुकसान में रहिएगा। क्यों? सबके अपनी मांगने की क्षमता होती है और सबकी अपने देने की क्षमता होती है। जब हम मांगेंगे तो हम अपनी क्षमता से मांगेंगे, और जब भगवान हमको देंगे तो भगवान अपनी क्षमता से हमको प्रदान करेंगे। इसलिए मांगिए मत। सीता मैया ने कहा, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सबही के। इतना कह के मां जानकी पार्वती जी के पांव को पकड़ के नीचे बैठ गई। असकही चरण गहे बैठ। यहां देखिए पार्वती मैया है, ठीक है। पार्वती मैया के पांव को पकड़कर सीता मैया नीचे बैठ गई। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सीता जी के इस विनय भाव को सुनकर ना पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा गई उठी। मां पार्वती की मूर्ति मुस्कुराने लगी और पूजन के समय मां जानकी ने जो गले में माला पहनाया था वो माला खिसकी और गिर गई। गले से माला खिसकेगी तो कहां जाएगी? अरे सीधा प्रश्न है, बताइए। नीचे नीचे कौन बैठा है? सीता मैया आंचल फैला के बैठी है पांव पकड़ के। पार्वती जी के गले के माला खिसकी और सीता मैया के आंचल में गिर गई। यहीं पर सीता जी को पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। घर में आप ठाकुर जी का पूजन कर रहे हैं और यदि माला पहनाने के बाद माला नीचे गिर जा रही है, उसको प्रसाद बना करके स्वीकार करिए। भगवान आपकी मनोकामना पूरी कर दिए। आदमी बार बार पहनाता है ना, हम पहना के ही रहेंगे आपको। कई लोग लड्डू गोपाल रखे होंगे घर में, सेवा करते होंगे। कई बार ना आप देखिएगा ठाकुर जी को, सरकार को आप मुकुट पहनाइए, मुकुट गिर जाता है। कभी कभी होता है ऐसा, कितनों पहनाओ गिर जाता है। ये क्या है? आज आपके लड्डू गोपाल सरकार मुकुट पहनना नहीं चाहते। हो सकता है उनका सिर भारी हुआ हो सकता है भाई, आज उनका मन नहीं है मुकुट पहनने का। लेकिन भगत जी कहा कहते कैसे नहीं पहनोगे?
कैसे नहीं पहनेंगे? आदमी को मैंने देखा है फेविकॉल से चिपका के पहना देता है, अब गिरा के दिखाओ। ये कौन भक्ति है? वो सवेरे भगवान को माला पहना दिए, रात तक वो माला, क्या अगले दिन तक माला पहने भगवान, उसी में भोग भी लगाए जा रहे हैं। आपके गले में कोई माला पहना के आपको भोजन करने को बिठा दे, भोजन करेंगे आप? किया जाएगा? भगवान कैसे करेंगे? सब भाव का खेला है। माला पहनाइए, थोड़ी देर बाद जब भोजन का समय हो, फूल माला सब वहां से हटा करके साफ करिए, सिर पर मुकुट उतार के नीचे रखिए और तब ठाकुर जी को भोग लगाइए। पार्वती जी के गले की माला खिसकी, सीता मैया के आंचल में गिरी और पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा करके बोली, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। सीता जी, हमारे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा, आपको वही वर मिलेगा जो आपके मन में बसा हुआ है। नारद बचन सदा सुचि साचा। आपको बताऊं, नारद जी मां जानकी के गुरु जी हैं, पार्वती जी के भी गुरु जी थे, मां के भी गुरु जी हैं। नारद जी ने पहले ही बता दिया था सीता मैया को कि स्वयंवर के एक दिन पहले प्रातः काल पुष्प वाटिका में जिस सांवले पुरुष का आपको दर्शन प्राप्त होगा, सीता जी वही आपके अखंड सौभाग्य बनने वाले हैं। तो पार्वती जी कह रही है, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बर मिली ही जाहि मन राचा। जो मन में रचा है वही आपको प्राप्त होने वाला है। सीता मैया ने हाथ जोड़कर कहा, मां थोड़ा और क्लियर करके बता दीजिए ना हमको। तो पार्वती जी ने और स्पष्ट किया, मनुजाहि राचे मिली ही सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान जानशील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी आशीष सुनिसिया, सहित हिया हरसियली। एहि भांति गौरी आशीष सुनिसिया, सहित हिया हरसियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। हाँ मुदित मन मंदिर चले, हाँ मुदित मन मंदिर चले। सीता मैया से पार्वती जी ने कहा, क्या कहा? मनुजाहि राचेउ, मन में जो रचा है मिली ही सोबर, वही वर मिलेगा। कौन? सहज सुंदर, जो सहज सुंदर है। कौन मिलेंगे? सहज सुंदर है। जो सहज सुंदर, देखिए जो सहज है वही सुंदर है, जो सहज है वही सुंदर है, जो सहज सुंदर है वो मिलेंगे। सीता मैया ने कहा, मां और क्लियर करके बता दीजिए। तब पार्वती जी ने कहा, सांवरो, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। एकदम साफ कर दिया मां ने और कहा, सीता जी आप जानती हैं वो कौन है? मां बोली, बताइए मां। करुणा निधान, राम जी कौन है? जोर से बोलिए। करुणा करने के भंडार है।
सुजान सज्जन है, शील शीलवान है, स्नेह जानत रावण। सीता जी वो आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। मेरी मां जैसे ये बात सुनी सखियों के साथ गदगद हो गई और दर्शन करिए, चाहती तो प्रणाम करके चली जाती, लेकिन प्रणाम करके सीता मैया गई नहीं। तुलसी भवानी पूजी पूनी पूनी मुदित मन मंदिर। घर जाने के पहले सीता मैया ने क्या किया? पूजी पूनी पूनी। कितनी बार? कई बार। लेकिन पूजा तो राम जी को देखने के पहले कर चुकी थी। सरकार, पूजन तो पहले हो चुका है। ये प्रसंग कहता है कि जीवन में जब मनोकामना पूरी हो जाए तो पूजन को बंद नहीं करना चाहिए, फिर पूजन को और अधिक बढ़ा देना चाहिए। ये उसका प्रमाण है। पूजी पूनी पूनी मुदित मन मंदिर। सीता मैया अपने घर गई। इधर श्री राम लक्ष्मण जी पुष्पदल लेकर गुरुदेव भगवान के पास आए। पूजन हुआ। पूजन के बाद राम जी ने गुरु जी से सब बताया। गुरुदेव, बगीचे में जनक जी की बेटी जानकी जी मिली थी और वो मुझे देख रही थी गुरु जी। बात तो हुई नहीं थी, बात तो कुछ हुई नहीं, केवल मां देख रही थी। तो राम जी बोले कि वो हमको देख रही थी गुरु जी। विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद किया, देखा क्या? वहां पार्वती जी ने सीता जी को आशीर्वाद दे दिया है। नेत्र खोलकर विश्वामित्र जी बोले, राम, वहां पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया है, यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुने भय सुभारे। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। भोजन हुआ, संध्या बयारू आरती, रात्रि में भोजन, फिर विश्राम। अगला दिन हुआ। आज धनुष यज्ञ का दिन है। पूरा मिथिला आकर के यज्ञशाले में, धनुष यज्ञशाले में बैठा है। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ प्रवेश करते हैं और आप दर्शन करिए, एक ही राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। आप कहोगे महाराज ये कैसे संभव है? जिस रंग का चश्मा लगाइएगा ना, दुनिया उसी रंग की दिखाई देने लगेगी। उस सभा में जो असुर कपट का नकली रूप धारण करके बैठे थे, उन असुरों को राम जी उनका काल दिखाई देने लगे। उनको लगा मेरा काल आ गया। जो राजा अपने को वीर मानते थे, उनको राम जी परम वीर दिखाई देने लगे। जो ज्ञानी राजा थे, वहां पर राम जी उनको परम तत्व दिखने लगे। जो भगत लोग थे ना, वहां पर भगत, उनको राम जी उनके भगवान दिखाई देने लगे। उनको लगा मेरे भगवान आ गए हैं। मिथिला के नर नारियों को राम जी उनके रिश्तेदार जैसे दिखने लगे। श्री जनक जी और सुनैना महाराज, सुनैना मैया को तो लगा कि उनके पुत्र आ गए हों। वो स्वामी जी कहते हैं, किसके किसके बारे में कहूं? जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। सबने अपने अपनी भावना के अनुरूप मेरे भगवान का दर्शन किया है। श्री जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को पूरे यज्ञशाले की रचना का दर्शन कराया, घुमा घुमा कर। यहां देखिए ऐसा बनाया हूं, यहां पर यह व्यवस्था है, यहां पर ऐसी रचना है। और आपको बताऊं, विश्वामित्र जी क्या बोलते थे मालूम है?
जहां भी जाते थे केवल एक शब्द कहते थे, दिव्य। क्या कहते थे? दिव्य। केवल प्रशंसा करते थे। हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू कोई भी व्यक्ति आपको अपना घर, दुकान, ऑफिस, गाड़ी, कपड़ा, सामान दिखाए ना, प्रशंसा करना। क्यों? उसके कान प्रशंसा सुनने के लिए ही पूछ रहे हैं। और जहां तुमने कमी बताया तो ये ध्यान रखना कि मिठाई के प्लेट में से 1-2 मिठाई जरूर कम हो जाएगा। कमी तो बताना नहीं, बताना भी तो जलपान हो जाए उसके बाद बताना, चाहे घर जाके बताना। विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा करती, भली रचना मुनि नृपसन, भली रचना मुनि नृपसन कहे। विश्वामित्र जी ने इतनी प्रशंसा कर दी, जनक जी बोले, ई बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाओ, सबसे ऊपर वाले आसन पर बाबा जी को बिठाओ। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 बंधु तहाँ बैठा रे। सबसे मुख्य आसन पर विश्वामित्र जी विराजमान हुए। अगल बगल छोटे छोटे आसन पर एक तरफ दाहिनी ओर राम जी, बाईं ओर लक्ष्मण जी बैठे। सीता मैया रंग भूमि में आई हैं, हाथ में जयमाल लेकर सखियां चारों ओर से घेरी हैं। मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। वहां पर मां जाकर अपनी मां सुनैना जी के निकट खड़ी हो गई। जनक जी महाराज अपने बंदी जनों से कहें कि मेरा प्रण सुनाया जाए। सभा के मध्य में जाकर बंदी जनों ने अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाया और प्रण सुनाया। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर रही हमा भुजा उठाए। बंदी जन बोले, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, हम अपने महाराज श्री जनक जी का प्रण सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप जितने राजा यहां विद्यमान हैं, यदि आप समस्त राजाओं के भुजाओं का बल चंद्रमा के बराबर है तो शंकर के इस पिनाक को राहु समझिएगा। राहु है ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता आज पूरा विश्व जान रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा आकर इसको उठाकर, झुकाकर, इसकी प्रतंचा चढ़ाकर और इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की जय जयकार होगी और कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं, हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना कुछ मन में विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। बंदी जनों ने जैसे प्रतिज्ञा सुनाया, 150-200 राजा एक साथ खड़े हो गए, हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों ने कहा, बैठो सब लोग, बैठो, एक साथ मिलके तोड़ी होगा, बैठो सब। सबको बिठाया गया। पहली कुर्सी पर जो राजा बैठे थे, बंदी जनों ने कहा, चलिए आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते, परिकर बांध उठे बुलाए, राजा टमटमा के खड़े हुए। आपन सबसे पहले तो धोती टाइट करके बांधे, कहीं दम लगाने में खुल ही न जाए। मुकुट सम किए, जाने के पहले थोड़ा व्यायाम किए, मन ही मन अपने इष्ट को प्रणाम किए। क्या प्रभु? बोले, प्रभु मैं जा रहा हूं, कृपा करिएगा नाथ, हमसे ही टूट जाए आज। जब एक राजा बोला हमसे टूट जाए तो उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? जोर से बोलिए, कम से कम। जब एक राजा बोला अपने भगवान से कि प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 राजा थे वो तुरंत अपने भगवान से बोले, प्रभु बचाइएगा, इससे ना टूटने पाए। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। गोस्वामी जी कहते हैं, राजा उठकर चलते, तमा की ताक शिव धनु धरई,
कोटि घात बल करई। करोड़ प्रकार यत्न करते हैं बैठकर घसीट कर, धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसकता है। अंत में राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर वापस जाने लगे अपने आसन पर। उधर से दूसरा राजा चला है मैं तोड़ के दिखाऊंगा, मैं तोड़ूंगा। तो जो राजा वापस जा रहा था ना, सामने वाला राजा पूरा मैं तोड़ूंगा, तो जो राजा वापस जा रहा है वो मन में हाँ हाँ जाओ 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 जाओ, उठाओगे तो पता चलेगा, जाओ। एक एक करके राजा आते गए, परंतु तोड़ना तो दूर, किसी ने तिलमात्र धरती से इधर उधर नहीं खिसकाया धनुष को। एक राजा की बारी आई, अपने स्थान पर खड़े हुए और धनुष को वहीं से देखकर प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा ने कहा किस कायर के निकट में बैठ गया हूं? उस राजा ने कहा मैं कायर नहीं, मैं वीर हूं। बोला काहे के वीर हो, तुम तो प्रयास भी करने नहीं गए। उस राजा ने कहा मैं धनुष तोड़ने नहीं आया हूं। जिस सीता का विवाह होने वाला है वो सीता भूमि से जन्म ली है, भूमि जहां है, और हम भूपति कहलाते हैं। इस संबंध से सीता हमारी बेटी हो गई। हम बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को आशीर्वाद देने आए हैं। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाहि। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं हिलाना, राजाओं ने मीटिंग की, मिल करके तोड़ दिया जाए। जैसे देखिए अभी इलेक्शन के पहले मीटिंग होता है ना, कोई भी इलेक्शन के पहले मीटिंग शुरू हो जाता है, मिल करके कर दिया जाए। उसी प्रकार राजाओं ने मीटिंग की, मिल करके तोड़ दिया जाए। एक ने कहा मिलकर तोड़ देंगे तो विवाह किसके साथ होगा? एक राजा ने कहा इसको बाद में देखा जाएगा, पहले समस्या समाप्त किया जाए। एक राजा ने कहा नहीं उपाय है, मिलकर तोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग आपस में लड़ी लेंगे और जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजा बोले स्वीकार है। 10,000 राजा, कितने राजा? 10,000। गोस्वामी जी कहते हैं एज भूप सहसा दस एक बारा, भूप सहसा दस एक बारा, लगे उठावन चरण नटारा, लगे उठावन चरण नटारा, लगे उठावन चरण नटारा। 10,000 राजा एक साथ प्रयास किए। कितने राजा? उसके बाद भी धनुष अपने स्थान से तिलमात्र इधर उधर नहीं खिसका। समस्त राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवा करके अपने अपने आसन पर जाकर सिर नीचे झुका करके बैठ गए। जनक जी महाराज जब ये दृश्य देखे तो आवेश में आ गए। जनक जी खड़े हुए सभा में समस्त राजाओं को संबोधित करते हुए बोलने लगे, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, आप में से कोई ऐसा राजा नहीं जो ये कह दे कि मैंने उनको बुलाया हो। आप समस्त राजा मेरा प्रण सुन सुनकर यहां पर आए हैं, और ये ना समझिए कि मैं किसी को पहचान नहीं रहा हूं, मैं सबको पहचान रहा हूं। इस सभा में दैत्य वेश बदल करके विद्यमान है, देवता स्वरूप धारण करके बैठे हैं, नाग उपस्थित है यहां पर। क्या कह रहे थे आप लोग? क्या कह रहे थे? अभी तोड़ देंगे, शर्म करिए शर्म, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने धनुष को धरती से तिल मात्र भी इधर उधर नहीं खिसकाया है। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति जीवन में वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को जीवन में धारण कर सके। सावधान,
जितने राजा हैं सावधान, आज के बाद कोई नहीं बोलेगा मैं वीर हूं, कोई नहीं बोलेगा। मैं जनक जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। अब क्या बैठे हो, अब क्या करने बैठे हो? विवाह का आस छोड़ो, अपने अपने घर वापस लौटो। आज यदि मैं अपने प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता, धरती पर एक भी वीर नहीं बचा। ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में उपहास का पात्र कदापि नहीं बनता मैं। जनक जी महाराज ने जब पहली बार कहा, अब जनिको माख है भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। आज के बाद कोई नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। पहली बार जब जनक जी ने वीरत्व को ललकारा, लक्ष्मण भैया गुरुदेव भगवान के बाईं ओर बैठे थे, राम जी दाहिनी ओर। लक्ष्मण जी देखे राम जी को, भैया बोले क्या ये? राम जी इशारा किए, शांत रहो। राम जी एकदम शांत, चुप, कुछ नहीं बोलना, एकदम शांत रहो। पहली बार जब वीरत्व को ललकारा ना, लक्ष्मण जी आग बबूला होकर राम जी को देखे, राम जी इशारा किए, शांत रहो, कुछ नहीं बोलना है। किसी तरह लक्ष्मण जी अपने क्रोध को अभी शांत किए थे, तब तक जनक जी ने दूसरी बार ललकार दिया, जाओ जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, तो पन करी हो त्यों न हसाई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा। ऐसी प्रतिज्ञा करके आज उपहास का पात्र कदापि नहीं बनता। और जब दूसरी बार ललकारा ना, पहली बार तो लक्ष्मण जी राम जी को देखे थे, दूसरी बार देखे ओखे नहीं। गोस्वामी जी कहते माखई लखन भाई भाव है। लक्ष्मण भैया सुने, होठ पर पड़ाने लगे। लक्ष्मण जी कूद पड़े सामने, राम जी को प्रणाम करके बोले, भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में पहुंच जाए, इस ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं, बोल दे कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते आप विद्यमान हैं। जनक ने बोला कैसे? कही जनक जसी अनुचित बाने, कहे जनक जसी अनुचित बाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। मैं कहूँ सुभावन कछु अभिमानो, कहूँ सुभावन कछु अभिमानो। जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो, जाओ तुम्हारी अनुशासन पावो। कंद कैव ब्रह्मांड उठावो, कंद कैव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिम डारो, फोड़ी काचे घट जिम डारो। मैं सको मेरु मूलक जिम तोरे, सको मेरु मूलक जिम तोरे। प्रताप महिमा भगवाना, प्रताप महिमा भगवान। को बापुरो पिनाक पुराना, बापुरो पिनाक पुराना। अब नाथ जानिय से आयस हो, नाथ जानिय से आयस हो। कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। ऐ कमल नाल विचाप चढ़ाओ, कमल नाल विचाप चढ़ाओ। जो जन सत प्रमाण ले जाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ, जो जन सत प्रमाण ले जाओ। तोरऊ छत्रक दंड जिमि, तो प्रताप बलना। जाओ न करो प्रभु पद सपना, कर न धरो धनु। लक्ष्मण जी गरज उठे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। खड़े हो गए, कहे भैया आपके रहते, जनक ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं, आप विद्यमान हैं, आप बैठे रहिए, मुझे आज्ञा करिए। क्या कहा, कोई उठा नहीं पाया। पूरी सभा सुन ले। बच्चे जिस प्रकार गेंद उछालते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को हाथ से फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे रौंद देते हैं, मैं रौंद दूंगा। केवल धनुष उठाऊंगा नहीं, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण अपने जीवन में दोबारा कभी हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे, मिथिला में धरती की गति देखिए। लखन सको वचन दे बोले, डगमगाई मही दे गज रोले। डगमगाई मही दे गज रोले, डगमगा
बोले भैया जिस प्रकार बच्चे कमल की नाल को खंड खंड करते हैं मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा। लक्ष्मण जी की गर्जना देखकर सभी राजाओं का आसन डोलने लगा, धरती कांपने लगी। राम जी सीता जी प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज डर गए। अरे राम, अभी छुटका खड़ा भया है तो धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी जब लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने न अपने स्थान से कूद पड़े, बोले बाह चेला का ललकारा है आज एकदम, धुआं धुआं कर दिया सबको। लक्ष्मण जी पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए हैं। और आपको बताऊं इतने आवेश में भी लक्ष्मण जी सावधान हैं। कहते खंड खंड कर दूंगा प्रभु, लेकिन अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा प्रभु, आपके प्रताप से करूंगा, आपके आशीर्वाद से करूंगा। सावधान है लक्ष्मण जी। धनुष के पास पहुंचकर हाथ बढ़ा दिए हैं, राम जी को देख रहे हैं, भैया कहिए तो तोड़ दूं। राम जी मन में सोचे कि तोड़ना हमको है, ये छोटके अपन प्लानिंग करके बैठा है। विश्वामित्र जी राम जी को बोले अरे जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे, वो जल्दी बुलाओ उसको। राम जी लक्ष्मण जी को देखे और नेत्र से इशारा किया राम जी ने, भाई साहब कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। श्री राम जी ने लक्ष्मण भैया को बुलाकर अपने बगल में बिठा लिया। भगवान ने पीठ थपथपाया, शाबाश, अद्भुत बोला भैया आपने। ऐसा उत्तर दिया है कि आज के बाद जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना तो उनको केवल आप ही का चेहरा दिखाई देगा, आपको दिखेगा नहीं। लेकिन हम लोग यहां पर धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। इधर विश्वामित्र जी ने विचार किया कि समय आ गया है, अब राम जी को भेजा जाए। तो राम जी की ओर देख करके आज्ञा दिया गुरुदेव भगवान ने, उठहु राम हंजहु भव चापा, उठहु राम हंजहु भव चापा, बेटहु तात जनक परितापा, बेटहु तात जनक परितापा, बेटहु तात जनक परितापा। गुरुदेव ने आज्ञा दी, उठहु राम हंजहु भव चापा। जैसे गुरुदेव ने आज्ञा दी, भगवान खड़े हुए और श्री विश्वामित्र जी को प्रणाम करके राम जी सहज चल पड़े। अब दर्शन करिए, राम जी जैसे धनुष की ओर बढ़ना प्रारंभ किए, वहां जितने मिथिलावासी थे सभी मिथिलावासी अपने पितरों से प्रार्थना करने लगे। पितरों से क्या? आप लोग हम लोगों के जीवन के सभी सत्कर्म का फल ले लीजिए, सब ले लीजिए, और केवल एक काम करिए। कौन सा काम? राम जी कहां पहुंच गए? धनुष के पास। लक्ष्मण जी कहां हैं? गुरु जी के पास ऊपर। लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर कोदंड। राम जी धनुष के पास धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े हुए। खड़े होकर दाहिने पांव से लक्ष्मण जी धरती को दबा दिए। दबाकर कहने लगे, हे शेष नारायण दिक्पाल, सभी लोग मिलकर धरती को पकड़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जाए भैया धनुष उठावे तो धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आवे। धरती पकड़ के बैठिए।
राम जी को देख रही थी, अब पूरी सभा लक्ष्मण जी को देखने लगी। मिथिलावासी आपस में बात करने लगी, चल का रहा है, व्हाट्स हैपनिंग हियर। तोड़ने बड़का गया है, छुटका क्यों पांव से धरती हुमच रहा है आपन। अच्छा, एक आपको एक मैं भीतर की बात बताऊं, किसी भी कन्या का विवाह तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसकी मां तैयार ना हो। मां यदि विरोध कर दे तो पिता विवाह नहीं कर सकता। मां जिससे चाहेगी उसी से विवाह होगा, ठीक ना? अच्छा आप बताओ, सीता जी की मां कौन है? धरती मैया। उस धनुष को धनुष यज्ञशाली में कोई तो लाया होगा। मानते एक लोग नहीं 10 लोग मिलकर लाए होंगे, लेकिन आज 10,000 राजाओं के बाद भी धनुष क्यों नहीं उठा? ये सोचने का प्रश्न है। ये पूरी रचना लक्ष्मण जी और धरती मैया की मिली जुली है। लक्ष्मण जी के सिर पर ही धरती मैया है। धरती मैया ने लक्ष्मण जी से कहा था कि टेंशन में फ्री रहिएगा, मैं ही धनुष को पकड़ के बैठी रहूंगी। अब देखती हूं कौन माई का लाल उठा लेता है धनुष को। इसीलिए 10,000 राजाओं के बाद भी कोई धनुष को हिला नहीं पाया। क्यों? मां धरती ही पकड़ के बैठी थी धनुष को साफ। लेकिन धरती मैया ने कहा, लक्ष्मण जी एक समस्या है, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब राम जी तोड़ने आए हैं? लक्ष्मण जी बोले, उसकी गारंटी मैं लेता हूं। जैसे भैया धनुष के पास पहुंचेंगे, मैं खड़ा होकर पांव से आपको दबाऊंगा और दबाकर इशारा कर दूंगा। अब पकड़ के नहीं बैठना है, अब भैया के हाथ में धनुष पकड़ा देना है। मैं क्यों कह रहा हूं? राम जी ने धनुष उठाया नहीं है, वो स्वामी जी लिख रहे हैं राम जी ने धनुष लिया है। क्या किया है? ये धनुष है, ये लेना नहीं हुआ, ये उठाना हुआ। लेना कब होगा? जब तक कोई देने वाला नहीं होगा तब तक कोई लेने वाला नहीं होगा। राम जी धनुष लिए हैं, तो दिया किसने? किसने दिया? धरती मैया ने ही पकड़ा दिया राम जी के हाथ में। प्रभु लीजिए, जो करना है कर दीजिए। राम जी ने धनुष की परिक्रमा लगाई, धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आए थे। धनुष के पास जाकर मन ही मन अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, और भगवान ने धनुष के ठीक मध्य भाग में अपना कर ले जाके रखा। और जैसे राम जी ने धनुष लिया है, बिजली चमकी, बिजली। और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है, ए जी दमके उदामिन जिमि जबलयो पुलिन बधनु मंडल समभयो एक चढ़ावत एक जगाड़े काहुन लगा एक बठाड़े कई जन राम मात धनु तोरा मरे भुवन धुनि घोर कठोरा मरे भुवन धुनि घोर कठोरा मरे भुवन धुनि घोर मरे भुवन घोर कठोरा रवर बाधित दिमारक चले दिक्कर हित जडोल मई आई कोल कूर्म कल मने सुरय सुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारई ओ दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारई जयति वचन उचारई जयति वचन उचारई। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है, उतनी देर में भगवान ने धनुष को उठाया, लिया, झुकाया, चढ़ाया, तोड़ दिया। उतनी देर में ही सब लोग खड़े के खड़े रह गए, किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा, केवल आवाज सुनाई पड़ी। आवाज इतनी कठोर थी, सूर्य नारायण के घोड़े पटक कर भागने लगे, दिग्पाल धूरी पर कलमला उठे, धरती पर सबने कान बंद कर लिया। पूछा कैसी आवाज आई? गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मच गई, लेकिन जिसके कारण मची वो भगवान परम शांत खड़े, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब सतानंद जी ने मां की सखियों को आदेश दिया कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे ले आइए।